बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर के मैथ के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.4 को सॉल्व कर रहे हैं और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करेंगे और आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.4 का लास्ट लेक्चर होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पॉइंट्स का इस क्वेश्चंस के अंदर बार बार इस्तेमाल होगा। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करने बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास सपोज 3 टर्म्स एपी, अगर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने 3 टर्म्स को सपोज करना हो तो इसको किस तरीके से लिखेंगे। ए, फिर a प्लस डी और a माइनस डी, यानी कि 3 टर्म हमारे पास आ गई, हमने उनको सपोज करना है। तो पहले a लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे a प्लस डी और लेफ्ट हैंड साइड पे a माइनस डी। इसी तरीके से अगर हमने 4 टर्म्स को सपोज करना हो तो अब a नहीं लिखेंगे, अब a प्लस डी लिखेंगे, फिर a प्लस 3d, फिर a माइनस डी और a माइनस 3d लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। अगर 5 टर्म्स को सपोज करना होगा फिर a लिखेंगे, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5 टर्म था, यानी ये आप याद रखें। अगर हमारे पास हमने ऑड टर्म्स को सपोज करना हो तो a लिखेंगे, 3 भी ऑड है और 5 भी ऑड है। और अगर हमने इवन टर्म्स को सपोज करना हो फिर a को नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया बेटा बात। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 टर्म्स को सपोज करना है तो a, राइट हैंड साइड पे a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, लेफ्ट हैंड साइड पे a माइनस डी, a माइनस 2d। बस एक साइड को याद कर ले, यहाँ पर प्लस डी है तो यहाँ पर माइनस डी, ये प्लस 2d है तो माइनस 2d। इसी तरीके से अगर हमने 6 टर्म्स को सपोज करना हो, अभी हमारे पास इवन टर्म्स को सपोज करने का काम है, तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस माइनस लगा दें, a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस 5d। बस इन पॉइंट्स को बेटा आप अपने जहन में रख लें तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24, के 3 नंबर्स हमने सपोज करने हैं लेकिन उसने नंबर्स के बारे में नहीं बताया। अब हमें 3 नंबर्स को सपोज करने पड़ेगा जो कि AP के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनका सम 24 है और उनका प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 440 और उनका प्रोडक्ट 440 है। फाइंड द नंबर्स, हमने नंबर्स को फाइंड करना है। अब ये 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स इसके अंदर आते हैं, हम इनको सपोज करेंगे। लेट 3 नंबर्स इन AP आर a प्लस डी और a माइनस डी बाय गिवन कंडीशन। इनका सम किसके बराबर है बेटा, इनको हम सम कर लेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 24। ये स्टेटमेंट के अंदर दिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस डी प्लस डी से कैंसिल, a प्लस a 3 इज इक्वल टू 24। 3 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। और बाय गिवन कंडीशन 2, दूसरी कंडीशन हमारे पास दी गई है कि इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 440 के। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों टर्म्स को, a माइनस डी इंटू a प्लस डी, हमारे पास a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a एज इट इज आ गया और ये 440 लिख दिया और a की जगह हमने पुट कर दिया 8। ये जस्ट हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की, a की जगह पे बेटा 8 लिख दिया, 8 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 8 इज इक्वल टू 440। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा हमारे पास जो d का फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब यहाँ पर 2 केसेस बन गए, जब d हमारे पास 3 होगा, a1 हमारे पास 8 होगा, और दूसरा केस क्या होगा जब d की वैल्यू माइनस 3 होगी और a1 हमारे पास 8 होगा। अब देखिए a1 माइनस डी, a1 प्लस डी हमारे पास आ गया बेटा। अब देखिए a1 हमारे पास क्या है 8 और हमारे पास a1 प्लस डी क्या है 8 प्लस 3 और हमारे पास a1 माइनस डी क्या है 8 माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8 माइनस 3 5, 8 एज इट इज आ गया, 8 प्लस 3 हमारे पास बेटा 11 आ गया। अब व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 3 a1 8, क्योंकि यहाँ पर d पॉजिटिव था, अब यहाँ पर d को नेगेटिव ले लेंगे। अब a1 एज इट इज आ जाएगा। अब फिर वही आप
तीन नंबर्स जो हमने सपोज किए थे वो लिखें a1 प्लस डी a1 माइनस डी। अब वैल्यूज़ को बेटा पुट करें, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये वाली हमारे पास सीरीज़ आ जाएगी। अब देखिए ये वाली सीरीज़ हो, ये वाले नंबर्स हो या ये वाले नंबर्स हो बेटा, अब आप देखें इनको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। 5, 8 और 11 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बेटा 24 आंसर आ जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 440 आंसर आ जाएगा। इसको बेटा आप चेक भी कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 बेटा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी तकरीबन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फाइंड 4 नंबर्स। अब ने 4 नंबर्स को फाइंड आउट करना है। इसको किस तरीके से सपोज करेंगे। सपोज 4 टर्म्स इन AP, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d। इस तरीके से सपोज करेंगे 4 नंबर, क्योंकि अब क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर्स के बारे में कहा गया है। Whose sum is 32 के हमने 4 ऐसे नंबर्स को मालूम करना है जिनका सम 32 के इक्वल है। ये बात जहन में रहे कि वो नंबर बेटा हमें दिए नहीं गए, हमें उन्हें सपोज करके उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, और जिनका स्क्वायर 276 के इक्वल है। लेट द 4 नंबर्स इन AP आर a1 प्लस डी, a1 माइनस डी, a1 प्लस 3d, a1 माइनस 3d। यहाँ पर a भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर a1 लिख दिया है, तो ये कोई बेटा बड़ा मसला नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ वेदर यू राइट हियर a1 और a। बाय गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन के मुताबिक बेटा हमारे पास क्या है, हु सम, इनका हम सम ले लेंगे, इनको ऐड कर देंगे। वो किसके बराबर है, 32 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस 3d और ये प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बेटा माइनस डी और प्लस डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a1 ये आ जाएगा 4a1 इज इक्वल टू 32। अब a1 की वैल्यू बेटा हम फाइंड आउट कर लेंगे। a1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 8। अब बाय गिवन कंडीशन 2 इनका स्क्वायर, अब तमाम जो हमने नंबर सपोज किए हैं इनका स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे। अब उसमें मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, आपको पता ही है a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और 276 एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a1 की वैल्यू को पुट करेंगे, और d की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर भी दो केसेस बन गए, जब d की वैल्यू 1 होगी और जब a1 की वैल्यू 8 होगी। तो हम वो नंबर जो सपोज किए थे उनको लिख लेंगे, उसके बाद वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। a1 और d की वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास 5, 7, 9, 11 आ गया। अब इसको आप सम करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32, और इनका स्क्वायर आप लें, और जब आप इनका स्क्वायर लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास टोटल 276। बेटा आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए अब दूसरा केस आ गया, व्हेन d इज इक्वल टू -1, a1 इज इक्वल टू 8। उसी तरीके से नंबर लिखे, d की अब वैल्यू क्या पुट करेंगे -1, और a1 की वैल्यू 8 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल नंबर्स आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। फाइंड 5 नंबर्स। अब हमने कितने नंबर्स मालूम करने हैं, 5। इसको किस तरीके से सपोज करेंगे, ये देखें 5 नंबर्स को सपोज करेंगे इस तरीके से, a, उसके बाद a प्लस डी, फिर a माइनस डी, a प्लस 2d, a माइनस 2d। इसलिए मैंने ये पॉइंट शुरू के अंदर आपको बता दिए ताकि आप बच्चों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ये देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 16। फाइंड 5 नंबर्स इन AP whose sum is 25 and sum of whose square is 135। तो 5 नंबर को हमने सपोज कर लिया। अब गिवन कंडीशन, इनका सम हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 25 के। इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब बाय गिवन कंडीशन वो क्या है, दूसरी कंडीशन हमारे पास बेट क्या है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर भी करेंगे और सम भी इनका हमारे पास किसके बराबर है, 135 के। इसको भी a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। a1 की वैल्यू पुट करेंगे,
और डी हमारे पास बेटा आ जाएगा +-1 के बराबर। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इनके भी दो केस बन जाएंगे। जब डी की वैल्यू 1 होगी और A1 5 के बराबर होगा, और सेकंड केस क्या होगा जब D की वैल्यू -1 होगी और A1 5 के बराबर होगा। जो नंबर हमने सपोज की बेटा उनको लिखा, उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर दी और ये हमारे पास 5 नंबर आ गए। ठीक हो गया बेटा। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25, और जब इनका स्क्वायर लेके इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 135। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए इसी तरीके से ये सेकंड केस आ गया। अब बिल्कुल उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 5 नंबर्स आ जाएंगे। ये बुनियादी तौर पर एक ही नंबर होते हैं। यहाँ पर क्या है देखें 3 4 5 6 7, और जब D -1 होगा ये हो जाएगा 7 6 5 4 3। देखिए 7 6 5 4 3 है ना इंटरेस्टिंग चीज जी बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके अंदर कह रहे हैं कि द सम ऑफ 6 and 8 टर्म ऑफ एन AP इज 40, कि हमारे पास 6 टर्म और 8 टर्म का जो हमारे पास सम है वो 40 के इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं A6 + 8 = 40। ठीक हो गया बेटा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर दी गई है एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4th and 7th टर्म इज 220, और A4 और A7 जो हमारे पास टर्म है उनका प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करें तो वो 220 के बराबर आता है। जो चीज़ें गिवन दी गई हैं उसको मैंने ब्लू कलर से मेंशन कर दिया है, ब्लू मार्कर से, ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना हो। अब देखिए हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द AP। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास D1 भी होना, D भी होना चाहिए और A1 भी होना चाहिए। तो हमारे पास A6 को लिख सकती हैं A1 + 5D, और A8 को लिख सकते हैं A1 + 7D = 40। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 40। ठीक है। A1 और A1 को जब ऐड करेंगे तो 2A1, और 5D और जब 7D को ऐड करेंगे तो बेटा 12D। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा 1 आ गई। अब इस दूसरी जो चीज़ दी गई है वो है कि 4th टर्म और 7th टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 220 के बराबर है। A4 को लिख सकते हैं A1 + 3D, और A7 को लिख सकते हैं A1 + 6D = 220 के बराबर। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। A1 + 6D देखें, A1 + 6D किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो हम A1 + 6D की जगह पे 20 लिख देंगे, और ये बाय 1 मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का रेफरेंस दे दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास A1 + 3D = 11। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 से जब क्वेश्चन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर भी A1 मौजूद है और यहाँ पर भी A1 मौजूद है। A1 से कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखी, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर देंगे, A1 - A1 कैंसिल, और 60 - 3D हमारे पास 3D आ गया, और 20 - 11 हमारे पास 9 आ गया, और D की वैल्यू हमने निकाली 3। अब हमने A1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट कर दिया, और A1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो A1 2 के बराबर, और पहली टर्म हमारे पास 2 के बराबर। अगर अगली टर्म हमारे पास नेक्स्ट टर्म बेटा किस तरीके से आएगी, जब फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। A2 = A1 + D = 2 + 3 = 5। इसी तरीके से A3 के अंदर A3 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जब A2 के अंदर डिफरेंस को ऐड कर देंगे। 8 आ गया। A4 के अंदर A4 को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जब A3 के अंदर डिफरेंस को ऐड कर देंगे। इस तरीके से सीरीज को फाइंड आउट कर लेंगे। 2 5 8 11। अब देखें 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3। कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। अब आज के लेक्चर का बेटा आखिरी क्वेश्चन नंबर 18, इफ A² B² C² आर इन AP। ये चीज़ हमें गिवन है कि A² B² और C² अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने शो क्या करना है, 1/B + C, 1/C + A, 1/A + B, ये भी AP के अंदर है। तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन दैट A²
बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। इसका मतलब क्या है, A3 माइनस A2 बराबर है A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के। देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये AP के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। और वी हैव टू प्रूव दैट, हमने क्या प्रूफ करना है कि ये तीन टर्म्स भी AP के बराबर हैं, यानी कि क्या 1 ओवर C प्लस A माइनस 1 ओवर B प्लस C इज इक्वल टू 1 ओवर A प्लस B माइनस 1 ओवर C प्लस A, यानी A3 माइनस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 के बराबर होगा। वो मैंने ये बेटा यहाँ पे लिख दिया, हमने इसको प्रूफ कर देना है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों साइड्स पे हमने इसका एलसीएम ले लिया। देखें एलसीएम लेना आपको बेटा आता ही है, C प्लस A से कैंसल, ये ब्रैकेट को ओपन कर दें, बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास ये प्लस C माइनस C से कैंसल और प्लस से माइनस C से कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा C माइनस B इंटू C प्लस A। अब ये बेटा हमारे पास किसके बराबर है, C माइनस बी इंटू सी प्लस ए, ये बराबर है C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बेटा, ठीक है। और ये देखिए इसको हमने जब एक्सपेंड किया तो जो हमारे पास C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें, अब इसको भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये बेटा इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये देखिए ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की जगह पे हम B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पुट कर सकते हैं। वही यहाँ पर बेटा मैंने C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की जगह पे B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पुट कर दिया और फ्रॉम 1 साथ ही मैंने इक्वेशन का हवाला भी दे दिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो 1 ओवर B प्लस C है 1 ओवर C प्लस A और 1 ओवर A प्लस B हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 6.4 बेटा कंप्लीट हो गई।